दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिल्कुल मैट्रिक परीक्षा के एकदम हार्ट का। मैट्रिक परीक्षा का जो हार्ट है उसके बारे में हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जो हम अभी तक आप लोगों को जो भी कंसेप्ट दिया है और जो भी एक्सरसाइज बनाकर बताया है, उन सबों में जो भी प्रश्न आपको आएगा वह प्रश्न होगा 1 अंक का या 2 अंकों का। अब हम जो जा रहे हैं, अब हम जिस स्टेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वह आपके लिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन रखेगा। एक फिक्स है, 100% गारंटी है कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा में एक प्रश्न 5 नंबर का इस टॉपिक से आपको आने वाला है। तो आइए हम लोग इसके बारे में शुरुआत से जीरो से हीरो तक का हम आप लोगों को सफ़र कराएंगे और यहाँ से आप लोगों को इन चैप्टर के बारे में पहले सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, फिर एक एक करके हर प्रकार की टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका आपके किताब में लिखता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यूज ऑफ ट्रिगोनमेट्री। यूज ऑफ ट्रिगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यूज कहाँ होता है, और इसी को दूसरे किताबों में पढ़ेंगे और भी बहुत से किताबों में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम एक जगह लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई तथा दूरी इस चैप्टर का नाम है। बहुत पहले से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि आपको फ्लैश बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब या आपके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी चैप्टर्स का नाम लिखा रहता है, और लेकिन बहुत पहले से हम लोग इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते आ रहे हैं। आप लोगों को यह पता है, आप लोग यह भली भांति जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही यह चालू होता है और इसी पर बेस्ड होता है। और यह यहाँ पर राइट एंगल है जिसका मान 90 डिग्री होता है। इसको ABC मान लिया जाता है। आपको ये भी पता होता है कि त्रिकोणमिति में जो बेस और हाइट होता है, बेस और परपेंडिकुलर होता है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन थीटा। इट मीन्स आप किस एंगल को रेफरेंस कर रहे हैं, किस एंगल को मान रहे हैं, उसके अनुसार मानता है, उसके अनुसार होता है। जैसे यहाँ थीटा हमने मान लिया तो यह अपना परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। ये तो हम लोग बहुत पहले से इस चीज़ों को जान रखे हैं और इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी जहाँ हम लोग जाते हैं उसके रास्ते से जितनी भी बातें आने वाली होती है उन सारी बातों को हम बताते चलते हैं। अब क्या है कि हम लोग को जो अनुप्रयोग पढ़ना है, जो यूज करना है, उसमें हमें जानना है दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, हम लोगों का डेली लाइफ में हमारे जो चलते हैं, जो चीज़ें मिलती है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से उस समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आइए, जैसे अब एक नदी है, हम लोगों के यहाँ नदी, तालाब इत्यादि पाए जाते हैं। अब उस नदी तालाब के उस पार में कोई पेड़ खड़ा है और हमें यहाँ से उसकी नदी की चौड़ाई लेना है, या नदी की चौड़ाई पता है तो पेड़ की ऊंचाई लेना है, या पेड़ की ऊंचाई पता है तो नदी की चौड़ाई लेना है। तो उसको हमको यंत्र के द्वारा, हम इस त्रिकोणमिति के प्रयोग के द्वारा उसको आसानी से हम नाप सकते हैं। तो दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज की जो दैनिक जीवन है, हमारे दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का परिचय। दैनिक जीवन में
हमारे समकोण त्रिभुज जो होता है उनके भुजाओं का परिचय लीजिए। तो क्या इसकी कितनी भुजा होती है? तो एक भुजा है, सबसे पहला हमारा लंब होता है, दूसरा भुजा आधार होता है और तीसरा भुजा कर्ण होता है। इन तीनों भुजाओं को हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस चीज़ के बारे में जरा हम आप लोगों को बताएं कि हमारे दैनिक जीवन में इन तीनों भुजाओं का क्या उपयोग है। जैसे अगर कहीं पे कोई खंभा गड़ा है, खंभा अगर खंभा है तो वह सीधा रूप से गड़ा होता है, और खंभा जो है जो गाड़ा जाता है वह सीधा ही गाड़ा जाता है, इसलिए वह लंब के रूप में खड़ा होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज का लंब है। खंभा हो गया, कोई दीवार हो गया, दीवार को हम जो जोड़ते हैं तो साहुल की मदद से उसे 90 डिग्री पर खड़ा करते हैं। इसके बाद मीनार हो गया, मीनार हो गई, कोई मूर्ति हो गया, मूर्ति लगाया हुआ है, मूर्ति हो गया, खंभा हो गया, मीनार हो गया, दीवार हो गया, पेड़ भी खड़ा होता है, वो भी 90 डिग्री पर होता है। अब कोई कहेगा कि पेड़ झुका भी रहता है, तो प्रश्न में झुका का चर्चा होगा तो हम झुका उस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर पेड़ की चर्चा होगी तो हम 90 डिग्री पर ही उसको हम देखेंगे। और भी बहुत सी इत्यादि बहुत सी हमारी चीज़ें हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उदाहरण है, लंब का उदाहरण है। अब आधार तो हम लोग को जो एक ही है, जो हमारा आधार का मतलब कि जो धरती होती है, जो पृथ्वी होती है, वही हमारा आधार होता है। खासकर पृथ्वी ही हमारी आधार होती है। कभी कभी नदी तालाब की बात की जाती है तो पानी का जो सतह होता है वह भी हमारा आधार हो जाता है। अगर कोई आदमी किसी को ऊपर से देख रहा है तो उसकी समतल को हम आधार मानते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग आधार मानते हैं। समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है, जो तिरछी भुजा होती है, उसको तिरछी भुजा को हम क्या मानते हैं? जैसे मान लिया जाता है कि पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग की जो डोरी है, पतंग की जो डोरी होती है वह हमारी हमेशा तिरछा होती है, समकोण त्रिभुज की कर्ण की दिशा में होती है। सीढ़ी लगी है, सीढ़ी चाहे वह पक्का की सीढ़ी लगा हो या बांस की सीढ़ी लगा हो, ये सीढ़ी होता है, ये कर्ण जैसा होता है। अगर कहीं इलेक्ट्रिक का पोल है और पोल का जो सहारा होता है, पोल का सहारा नहीं, पोल को खड़ा होने के लिए एक सहारा खींचकर उसको टैग किया होता है ज़मीन में, उसको टैग कर दिया जाता है ताकि आंधी के आने पर उसे सहारा मिल सके, गिरने से वो बच सके, वो भी कर्ण होता है। इत्यादि बहुत सी बातें हमारे और भी है जो कि हम लोगों को समकोण त्रिभुज के कर्ण के रूप में हमें दिखाई देता है। तो आइए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग का खंभा हो गया, दीवार हो गया, मीनार हो गया, मूर्ति हो गया, पेड़ हो गया, पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, ये सब क्या लंब रूप में खड़ा होते हैं। मेरा पृथ्वी हो गया, पानी का सतह हो गया, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा बेस है, आधार है, जिस पर हम खड़े होकर के किसी भी काम को करते हैं। कर्ण के रूप में जैसे मैंने पतंग की डोरी तिरछी होती है, सीढ़ी तिरछी होती है, पोल का सहारा, ये सब क्या होता है? तिरछा होता है। तो ये हमारे जब हम सवाल को, अनुप्रयोग को जब पढ़ेंगे, प्रश्न को जब पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद हमारा जो प्रश्न को आगे बढ़ने का, आगे बनाने का जो हमारा रास्ता होगा, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, इन चीज़ों को पहचानना होगा कि हमारे सवाल में, हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार की बातें कही जा रही है, और उस प्रकार से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी तीन भुजा है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यानी लंब, कर्ण और आधार, जो आपको इस समकोण त्रिभुज में बना कर दिया गया है, इसको आप सबसे पहले प्रश्न से उसको ले करके और सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ करके जो मान है इसमें लिखा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूज ऑफ त्रिकोणमिति, जो हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के प्रश्न को बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है, वह यह जानना है कि हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, और उसको इस समकोण त्रिभुज के
समकोण त्रिभुज के किन भुजाओं के साथ जोड़ा जाएगा, किन भुजाओं को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाएगा, सबसे पहला स्टेप है। तो सबसे पहले आपको इनको प्रश्न को जानकर इनको पहले कंस्ट्रक्शन करना है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप मेरा क्या है? दूसरा स्टेप में एंगल, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में बिना एंगल का कोई काम नहीं होता है, एंगल रहना चाहिए। बिना एंगल का हम कर्ण लंब आधार को भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेशन के पास, जो कि इस पाठ के लिए हमारा जरूरी है। उसको हम चलते हैं। क्या दूसरी बात जरूरी है, इसके बीच में आपसे एक बात मैं करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो, जितनी भी एजुकेशनल सिस्टम का वीडियो मिलेगा, जितना भी एजुकेशन आप लेना चाहेंगे, धीरे धीरे आपको हर तरह की एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। हर चैप्टर का आपको एक आने वाले समय में, जब ये चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का सारी क्या कहते हैं वीडियो अंत तक जब जाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक से लेकर के जितने भी प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए आवश्यक है, सारी वीडियो आपको डाली जाएगी। तो आइए हम चलते हैं कि इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें अब दूसरा जरूरत क्या पड़ता है। दो शब्द की आपको परिचय कराना है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन चीजों की चर्चा आपको कराना है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इन दो चीजों से हम परिचय होंगे बाय फिगर। तो देखिए, इस यूज ऑफ त्रिकोणमिति में हमारा जो काम चलेगा वह काम चलेगा एंगल से। और एंगल कैसे होता है तो देखा जाता है, एक यंत्र के माध्यम से एंगल को देखा जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं दो फिगर बना दूं, दो राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना दूं, फिर आपको बताऊं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। दोनों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम आपको दोनों कोण से परिचित कराता हूँ। कभी क्या होता है कि हम आधार से किसी ऊंची चीज को देखते हैं, नीचे से आधार से हम किसी ऊंची चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ थीटा के लिए हम इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे और इसको कर्ण मानेंगे। यहाँ पर सिंपली रूप से ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऐसा जड़ल चीज है। अब आइए कि अब इसमें उन्नयन कोण, तो जब हम किसी ऊंची चीज को देखते हैं नीचे से, लो स्टेशन से, लो स्टेज से, लो जगह से हम हाई के ऊंचे चीज को जब हम देखते हैं, तो हम ऊंचे चीज को जब देखते हैं तो मेरे आँख के सहारे जो हमें कोण मिलता है, उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। देखना है नीचे से, देखना है किसको, ऊपर के चीजों को। तो नीचे से देखेंगे, इस चीज को हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखने के बाद हमें जो यहाँ कोण बनेगा उसका नाम है उन्नयन कोण। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे अभी इसका उदाहरण ले लीजिए कि जैसे पेड़ को देखना है, तो हम जमीन पे खड़ा होकर या बैठ करके पेड़ के अंतिम पोजीशन यानी शीर्ष को देखेंगे, किसी मीनार को शीर्ष को देखेंगे, किसी पोल के शीर्ष को देखेंगे, किसी वृक्ष के शीर्ष को देखेंगे, किसी छत को देखेंगे, तो हम नीचे रहेंगे और ये सारी चीज़ें ऊपर होती हैं। उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण कैसे बनेगा? जैसे अब मान लिया जाता है कि नदी में जहाज है, नदी में जहाज चल रहा है, तो अब नदी में घुस करके नदी के सतह पर जा करके तो हम नहीं देखेंगे जहाज को। तो उस स्थिति में क्या होता है कि किसी ऊंचे स्थान जैसे पुल पे हम चढ़ जाते हैं और पुल पे चढ़ के हम इसको देखते हैं, किसको, जहाज को। यहाँ पर मान लिया जहाज है, यहाँ पर जहाज चल रहा है, तो हम यहाँ से पुल के ऊपर से देखेंगे। तो उस स्थिति में हमारा जो कोण बनता है, यहाँ कर्ण के साथ जो कोण बनता है, इसका नाम है अवनमन कोण। अवनमन कोण। और कभी भी अवनमन कोण देखना है तो आपको बेस, जो आपका आधार होता है, उसका पैरेलल लाइन खींचना ही पड़ेगा, तब जाकर
आपको अवनमन कोण प्राप्त होता है। इस स्थिति में आपको ज्योमेट्री के रूल के अनुसार, ज्यामिति के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। इस स्थिति में ये तो हमारी दोनों रेखा क्या होती है, समानांतर होती है, इसलिए अवनमन कोण फिर क्या हो जाता है, उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है। क्योंकि ये जो कर्ण होता है ये तिर्यक रेखा तिरछी रेखा का काम करता है, और ये जो दोनों समानांतर रेखा होता है इनके अनुसार आपका अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, यानी 30 डिग्री का बन गया, तो आपका यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रश्न को हल करने लगते हैं तो अवनमन कोण भी देता है, तो उसको हम उन्नयन में उतार देते हैं, उन्नयन में लेकर के हम प्रश्न को हल करते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप है कि एंगल कहाँ दिया है, उन्नयन है कि अवनमन है, जो एंगल बना है उसके अनुसार उसको रखना है। नंबर वन काम आपने पहले भुजा को पहचाना, पहले साइड को पहचाना। नंबर 2 में एंगल जो दो प्रकार के कोण को आपने देखा। और तीसरा आपका क्या है कि अब आपको अंदाज लगाना है, आपको उस सवाल को, प्रश्न को पढ़ करके जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उन वैल्यू को देख करके और आपको क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन लेना है। जो आपको पहले से पता है कि हमें त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियाँ होती है, तो 6 निष्पत्तियाँ होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यहाँ पर 6 निष्पत्ति आप जानते हैं। लेकिन 6 निष्पत्ति हमारा नेक्स्ट पिछले जो चैप्टर थे उसके अनुसार उसमें बनाने में लगते थे, लेकिन अब क्योंकि जानते हैं कि साइन का रिवर्स उल्टा कॉसेक है, कॉस का सेक है और टैन का कॉट है, तो यहाँ जब क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है उसका रिलेशन लेना है, तो जो रिलेशन इसमें होता है साइन में वही रिलेशन कॉसेक में होता है, जो रिलेशन कॉस में होता है वही रिलेशन सेक में होता है, जो रिलेशन टैन में होता है वही रिलेशन कॉट में होता है। तो इसलिए हम इन 3 चीज़ों का बात नहीं करते, इनका हमें बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साइन का भी रिलेशन P और H से है, यानी लंब और कर्ण से है, और कॉसेक का भी रिलेशन P और H से है, दोनों केवल रिवर्स है। तो जब हमें एक ही बात 2 बार पढ़ना है तो यहाँ पर हम उनको इनका तीनों का कॉसेक सेक और कॉट का यहाँ विचार नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर केवल 3 ही का विचार करेंगे कि साइन का सूत्र होता है P/H, कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H और कॉट थीटा का सूत्र होता है P/B। तो अब आपको इन तीनों पर आपको ध्यान देना है कि इन तीनों में से किसका हमें आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता जानेंगे, आवश्यकता जानेंगे कैसे, तो आवश्यकता जानने का ये तरीका है कि सबसे पहले प्रश्न को जो हम पढ़ कर फिगर ड्रॉ किए हैं, फिगर ड्रॉ करके बाद एंगल को, कोण को, उन्नयन अवनमन को बनाए हैं, उसके बाद हमें ये पता करना है कि कौन सा मान हमें दिया हुआ है और कौन सा मान हमें ज्ञात करना है। तो कौन सी मान दिया हुआ है, कौन सा मान ज्ञात करना है, उसी के अनुसार आपको साइन कॉस टैन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मान भरना है और मान भर के आपको प्रश्न को निकालना है। एक छोटा उदाहरण से हम इस प्रश्न को आगे, इस एक्सरसाइज को आपको आगे ले जा रहे हैं। एक छोटा प्रश्न से, वह बाय फिगर होगा। इस फिगर को देखिए, इसमें हमने आपको H का मान 15 सेंटीमीटर लिख दिया। ये राइट एंगल यहाँ है और यहाँ पर थीटा हमने दे दिया 30 डिग्री, और मैं पूछ रहा हूँ कि P का मान बताइए और B का मान बताइए। क्योंकि एंगल जब 30 डिग्री यहाँ बन जाएगा तो यह एग्जैक्ट है कि ये P का मान होगा। जैसे मान लेता है कि ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ABC, तो निश्चित है कि जब C पर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो निश्चित है कि AB आपका परपेंडिकुलर होगा और BC आपका बेस होगा। अब आइए, अब यहाँ पर आपको इसके पहले भी हमने एक फार्मूला आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको दिया था, जिसके सहारे समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर क्या था, तो 2 साइड पता होता था तो हम थर्ड
दो दो साइड अगर पता होता था तो तीसरा साइड, थर्ड साइड हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और आगे एब्रॉड में हम जा रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक ही साइड पता है और दो साइड, कभी एक साइड केवल पी पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो इससे मतलब नहीं, हम दोनों पूछे चाहे एक पूछे, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये दूसरी तरीका है। कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले प्रश्न को देखिए कि प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न में हमें पी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो आपको गणित का आप सवाल अगर बनाते होंगे तो आपको याद होगा कि गणित के सवाल में आप एक बार में एक ही मान को प्राप्त कर सकते हैं, एक सूत्र से एक ही मान को प्राप्त कर सकते हैं। अगला मान के लिए आपको आगे चलना होगा। तो यहाँ पर P और B को अगर हमें निकालना है तो एक बार में P निकलेगा, दूसरे बार में B निकलेगा। तो मान लिया जाता है कि जो हमारा मान दिया हुआ है वो किस चीज़ का है, तो वो है H का। यहाँ पर हमारा जो मान है वो हाइपोटेनस का है और कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। और जो हमारा एंगल है उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हो अवनमन कोण हो, थीटा का मान वह कहलाता है। 30 डिग्री हमारा किस चीज़ का मान हो गया, थीटा का। अब आपको थीटा पता है, एच का मान पता है, पी का मान निकालना है। तो जब पी का मान निकालना है और एच का मालूम है तो इन दोनों का रिलेशन मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि आप आइए मेरे पास, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो उसको लिखिए, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब साइन को हम साइन लिखेंगे, थीटा के जगह हम 30 डिग्री लिखेंगे और पी का मान हमारा नहीं पता है और एच का मान 15 है। अब 15 है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको पता है, P बाई 15। अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2P आएगा, 2P इज इक्वल टू 15, P बराबर 15/2 यानी 7 × 1/2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। आसानी से निकल गया। अब P का मान निकल गया। अब आप यहाँ से आपके पास अब दो रास्ते हो गए। कैसे दो रास्ते हो गए? जो पिछले चैप्टर में आप पढ़ रहे थे कि एक भुजा H, एक साइड H मालूम है, एक साइड हमारा P साइड मालूम हो गया। तो अब तक पाइथागोरस थ्योरम से भी आप B निकाल सकते हैं। लेकिन अब पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? जब नया तरीका जान गए तो नए तरीका से निकालिए। अब मान लिया जाता है कि आपको P भी मालूम है और H भी मालूम है, जिसमें से का उपयोग कीजिए उसका, लेकिन B निकालना है। तो B निकालने के लिए आपको या तो cos थीटा लगाना होगा, क्योंकि cos थीटा में B है और tan थीटा में भी B है। तो कोई एक लगा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? दोनों इसलिए, दोनों संभव है इसलिए कि आपको दो साइड का मान अब मालूम हो चुका है। लेकिन किसी एक को लगाइए, जैसे मान लिया जाता है कि हम cos थीटा का मान B/H होता है, तो B/H होता है। तो इस प्रकार cos 30 डिग्री लिखेंगे और B का वैल्यू नहीं मालूम है, H का वैल्यू 15 है। cos 30 का मान √3/2 होता है और B/15। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2B होता है, 2B और 15√3 यानी B का वैल्यू आपको 15√3/2। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर नया तरीका सीखा और सारे बात को हाइट एंड डिस्टेंस के हाइट एंड डिस्टेंस बोलिए, चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस बोलिए, या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोलिए। इसमें आपको क्या क्या जरूरत है हमने फिर से थोड़ा ब्रीफ में शॉर्टकट में आपको हम चर्चा कर देते हैं कि सबसे पहले हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल का जो क्या कहते हैं फिगर ड्रॉ करना है उसके बारे में बताया। उसके बारे में हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में बताया।
फिर आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण जो बनाना है उसके बारे में बताया, फिर आपको कैसे यहाँ पर बनाना है, इन सारे चीज़ों को आपको बनाया। फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज को हम आपको सॉल्व करके एक 1 बाय 1 बहुत से अच्छे क्वेश्चनों को आप लोगों को दूंगा। तब के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। थैंक यू।